पहले तो इनके वो लगते थे कि भाई 72 हूरे दिखेंगी जन्नत जाके असलियत में, और अब इनको मोहतरमा को लग रहा है कि हमारे कंट्री ने ऐसे ही ओपन फायर कर दिया विदाउट एनी वैलिड रीजन। दीदी आप पागल वागल हैं क्या? पहलगाम अटैक का नाम सुना है? उससे पहले बाकी अटैक्स के नाम सुने आपने? कब से तबाही मचाया जा रहा है आप। तो हम कुछ ना करें, हम बस हाथ पे हाथ धरे बैठे, हम महात्मा गांधी के भक्त नहीं हैं। अरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है, पूरे आलम के लिए रहमत है। और हम महाराष्ट्र की हुकूमत से मुतालबा करते उन पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, BNSS के तहत गिरफ्तार होना चाहिए। शर्मिस्ता नाम की युवती ने हुजूर की शान में गुस्ताखी की। कुछ ऐसे अल्फाज बोलकर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीडियो डाला जिससे मुसलमानों की काफी दिक्कत हुई और उसकी गिरफ्तारी की मांग की जाने लगी। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी शाइस्ता की गिरफ्तारी की मांग की, परंतु आज पुणे की शर्मिस्ता को गिरफ्तार कर लिया है। तो दोस्तों, मैं पहले आपको ये अपडेट दे दूं कि आखिर मामला है क्या। दरअसल पुणे महाराष्ट्र की रहने वाली लॉ स्टूडेंट शर्मिस्ता, जिसने पहलगाम घटना के बाद लगातार पाकिस्तान को बुरा भला कहा, पाकिस्तान को खूब टारगेट किया और करना भी चाहिए, यहां तक तो ठीक था। पाकिस्तान को मुसलमान भी गाली देते हैं और बुरा ही कहते हैं। एक वीडियो में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर दी, लेकिन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती है कि मुसलमान अपनी जुबान से उसे दोहरा भी नहीं सकता। जिसके बाद मुसलमानों की तरफ से इस वाहियात युवती की गिरफ्तारी की मांग की जाने लगी। यहां तक कि AIMIM चीफ अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी महाराष्ट्र सरकार से इस युवती की गिरफ्तारी की मांग की। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है, पूरे आलम के लिए रहमत है। और हम महाराष्ट्र की हुकूमत से मुतालबा करते उन पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, BNSS के तहत गिरफ्तार होना चाहिए। तो दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वाली महाराष्ट्र के पुणे की निवासी लॉ स्टूडेंट शर्मिस्ता पनौरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार शर्मिस्ता इंस्टाग्राम से शेयर किया गया वीडियो में मुसलमानों को निशाना बनाते हुए मुसलमानों के हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपमानजनक और आपत्तिजनक शब्दों को बोलकर वीडियो शेयर किया गया था, जो वायरल हो गया, जिसको लेकर मुस्लिम समाज में काफी गुस्सा देखने को मिला और शर्मिस्ता की गिरफ्तारी की मांग की जाने लगी। देखिए, किसी को भी, कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, किसी को भी किसी की रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। अब पाकिस्तान को जितनी भर के गालियां देना है आप दीजिए, भर भर के गालियां दीजिए, हमको कोई एतराज नहीं है। मगर जबकि पूरा देश 140 करोड़ भारतीय एक साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े हुए हैं, उस वक्त आप इस तरह के अल्फाज यूज करेंगे अगर हमारे नबी के बारे में, हमारे प्रॉफिट के बारे में, तो कोई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप गुस्ताखी कर रहे हैं, इसके खिलाफ में काफी लोगों ने एहतजाज दर्ज करा है, लीगल एक्शन की मांग की कि भाई नफरत ना फैले, नफरत को रोकने के लिए इनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाए। हमने भी कहा, सरकार से गुहार लगाई कि भाई इनको रोकिए, इनके खिलाफ लीगल एक्शन लीजिए। हमारे पार्टी प्रेसिडेंट ने भी कहा कि सरकार लीगल एक्शन ले, कि इस तरह की भाषा का, इस तरह का जो भाषा का प्रयोग किया जाएगा हमारे हुजूर की शान में, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। अब उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया गया है, लेकिन हमने पहले ही कहा था वायलेंस का हम हमेशा खंडन करते रहेंगे। वायलेंस नहीं होना चाहिए, किसी को भी कायदा कानून अपने हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं है, मगर लीगल एक्शन ऐसा होना चाहिए ताकि कोई दूसरा बोले नहीं, और नफरत फैलाने वाले को रोकना चाहिए ना। नहीं, मैं मुबारकबाद दूंगा उन तमाम सरकारें जो किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करता हो, जैसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो गए, या कोई देवी देवता हो गए, या इस देश के कोई इंपॉर्टेंट पर्सन जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज हो, गांधी जी हों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब हों, जिनको दुनिया चाहती है, जो रिस्पेक्टेड लोग हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ अगर कोई अपमानित जनक बातें बोलता है तो मैं आज नहीं 50 बार मैं असेंबली में बोल चुका हूं, साहब ये एक इससे बहुत बड़ा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो जाती है। हमारा देश धार्मिक देश है, लोगों के अगर जो रिलीजियस सेंटीमेंट हर्ट होते हैं तो लोग मरने मारने को तैयार हो जाते हैं।
और आप देखिए पूरे देश में कितनी बार ऐसा हो रहा है। लेकिन मैं देख रहा हूं हमारी सरकार महाराष्ट्र की ये बिल्कुल फिक़ा परस्त सरकार है। अगरचे MF हुसैन साहब ने कोई देवी देवताओं की तस्वीर कोई बना दी जिस पे लगा हिंदू भाइयों को कि हमारी सेंटिमेंट हर्ट हो रहे हैं, तो उनके खिलाफ इतने FIR हुए कि उनको हिंदुस्तान छोड़ के भागना पड़ा। और वो जाके इतने मशहूर आदमी, उनका इंतकाल हुआ कतर के अंदर, कतर ने उनके इतने मशहूर होने पे उनको नेशनलिटी दे दिया वहां की। छत्रपति शिवाजी महाराज की मां के खिलाफ अपमानित शब्द लिखे गए तो पूरी लाइब्रेरी पूना की तोड़ी गई और कहा गया कि होम मिनिस्टर ने कहा कि हम जेम्स लेन को अमेरिका से लाकर मुकदमा चलाएंगे। लेकिन इसी मुल्क में जो भगौड़ी औरत है ये तस्लीमा नसरीन, जिसको कोई मुल्क रखने को तैयार नहीं, मेरा मुल्क उसी नफरत, उसी सेंटिमेंट को भड़काने के खुशी में हमारे यहाँ चाहे कांग्रेस सरकार हो चाहे बीजेपी सरकार हो, रेड कार्पेट बिछा के उसको रखा हुआ है यहाँ पर। मेरी मांग है कि ऐसे लोगों के खिलाफ एक कानून बनना चाहिए। ये स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लॉ को लेकर के उसका जो बेनिफिट उठा रहे हैं लोग, उसको खत्म किया जाए। रिलीजियस सेंटिमेंट को भड़काने वाले के खिलाफ, ऐसे लोगों के खिलाफ एक ऐसा लॉ बनना चाहिए जो कम से कम 10 साल तक सजा उसमें हो और उनकी जमानत न होने पाए। ये लॉ बनना चाहिए देश में। बता दें कि विरोध के चलते बाद में वीडियो हटा भी दिया गया, लेकिन शर्मिष्ठा के प्रति लोगों का गुस्सा कम नहीं हुआ और इस वीडियो के खिलाफ कोलकाता के एक पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की गई, जिसके आधार पर FIR दर्ज की गई। शिकायत में विशेष समुदाय की भावनाओं को आहत करने वाली बातें कही गई थी। पुलिस का कहना है कि शर्मिष्ठा और उसके परिवार को कई नोटिस देने की प्रक्रिया की गई थी, लेकिन वह घर पर नहीं मिली और जानबूझकर घर से फरार रही। इसके बाद अदालत से वारंट इशू कराकर शर्मिष्ठा पनोली को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी से पहले शर्मिष्ठा पनोली ने सोशल मीडिया अकाउंट के द्वारा माफी भी मांगी थी। उन्होंने एक्स पर लिखा था कि मैं यहाँ बिना शर्त माफी मांगती हूँ, जो कि पोस्ट किए गए मेरे व्यक्तिगत विचार थे। मेरा उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं था। यदि किसी को ठेस पहुंची हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी। आगे मैं अपनी सभी पोस्ट में सार्वजनिक सावधानी बरतूंगी। कृपया मेरी माफी को स्वीकार करें। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर 7 मई को लॉन्च किया गया था और इस ऑपरेशन में भारत ने पाकिस्तान पर हमले करके आतंकियों के ठिकानों को मिट्टी में मिलाया था। इस दौरान सोशल मीडिया पर देशभक्ति की भावना चरम पर थी। शर्मिष्ठा ने पाकिस्तान पर खूब कटाक्ष किए, जिस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन एक वीडियो में उसने विशेष समुदाय के नबी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की और वो वीडियो वायरल हो गया, जिसको लेकर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी गिरफ्तारी की मांग। और मैं हमारे महाराष्ट्र की हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि एक मोहतरमा पूना में कानून की डिग्री हासिल कर रहे हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में अनाप शनाप बक रहे हैं, और बाद में जो वारिस पठान और दीगर लोगों ने कंप्लेन किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे पड़ोसी मुल्क से पाकिस्तान से किसी ने मुझे गाली दी तो मैंने वीडियो बना दिया। अरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है, पूरे आलम के लिए रहमत है, और हम महाराष्ट्र की हुकूमत से मुतालबा करते उन पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, BNSS के तहत गिरफ्तार होना चाहिए, ये उनकी जिम्मेदारी है। और तीसरी बात यह है कि एक मध्य प्रदेश के मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक भारत की एक खातून ऑफिसर के खिलाफ अनाप शनाप बक दिए कि उनको हमने वहां पर भिजा दिया। ये कौन सा चीज है ये? और मध्य प्रदेश की बीजेपी हुकूमत उस मिनिस्टर को गिरफ्तार क्यों नहीं करती? हाई कोर्ट ने FIR दर्ज किया, गिरफ्तार नहीं किए, और वही एक अली खान महमूदाबाद प्रोफेसर ने कुछ गलत बात नहीं की तो हरियाणा की पुलिस प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को गिरफ्तार कर ली। अरे तुम्हारा मिनिस्टर अनाप शनाप गंदी बात कर गया, भारत की एक खातून ऑफिसर के खिलाफ फौज में उसके बहादुरी से काम अंजाम दे रही, उसको नहीं हटाते, उसको गिरफ्तार नहीं करते, मगर गिरफ्तार आप अली खान महमूदाबाद को कर लेते। ये कौन सा इंसाफ है आप बताइए। तो बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमको मुत्तहिद रहना है, और मैं जो कुछ भी यहां कह रहा हूं अब
कल तक कोई और ये संघ परिवार के लोग मुझे गाली देते थे, अब पड़ोसी मुल्क के पाकिस्तानी लोग मुझे अपने मुल्क का दूल्हा भाई बना लिए। मगर हम उनको भी ये पैगाम दे रहे हैं, ये हमारे घर की बात कर रहे हैं, तुम्हारी बात नहीं कर रहे हैं। ये हमारी देश की बात है। हमको जमहूरियत इस बात का इख्तियार देती है कि अगर कोई हुकूमत हमारे आइन के खिलाफ कानून बनाती है तो हम उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। जहां तक भारत की सालिमियत का मसला है, उस पर हम सब मुत्तहिद हैं। अगर आज हम भारत की सालिमियत और पाकिस्तान के दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े तो किसी मोदी अमित शाह के लिए नहीं, भारत के लिए खड़े हैं। ऐर वाहियात बदजुबान नबी की शान में गुस्ताखी करने वाली शमिस्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जो बहुत जल्दी होना था, पर देर आए पर दुरुस्त आए। यूपी 76 न्यूज आप सभी से निवेदन करता है कि आप अपने व्यक्तिगत मामलों में कभी भी किसी के धर्म के खिलाफ कोई आपत्तिजनक टिप्पणी ना करें। देश सबका है और सब देश के हैं। यदि इस वीडियो को लेकर आपका कुछ कहना है, आप कुछ कहना चाहते हैं या आप कोई राय है, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहे यूपी 76 न्यूज। हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।